और यूनिट 2 फर्स्ट ब्लॉक का। और यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, हम उसे पहले आपको समझा देते हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो थर्ड भी है, तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि शॉर्ट नोट्स में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट टॉपिक है हमारा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा मनी एंड नियर मनी। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मनी एंड नियर मनी। सो फर्स्ट ऑल आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द नियर मनी और व्हाट इज द मनी। तो क्लास सिंपल तरीके से बात करना है आपको। मैं आप लोगों को जब माइक्रो पढ़ा रहा था तो मैंने कई चीज़ें बताई थी आपको, वहाँ पर आपको मनी को बताया था कि मनी क्या है। वो हर चीज़ मनी है, वो हर गुड्स मनी है। तो गुड्स के अलग, मनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मनी वो है जो मनी का काम करे। मनी का काम क्या है? बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी? कोइंसिडेंस वांस, डबल वांस, ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर यूनिट ऑफ मेजर की प्रॉब्लम थी, या डिवाइडेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। तो मनी वो है जो ड्यूरेबिलिटी हो, डिवाइडेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यूनिट ऑफ अकाउंट हो, ट्रांसफर पेमेंट हो, एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट कर सके। यानी कि मनी की जितनी भी डिफिनेशन दिया जाए वो कम है। तो आपको यहां बताना है कि मनी वो है जो मीडियम है। आप जितने भी फंक्शन हैं उन फंक्शन को ऐड करके बताइए कि मनी वो है। लेकिन कायदे से मनी क्या है? मनी वो है जिसका लीगल टेंडर होता है, जिसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा ये आपको वचन दिया जाता है कि ऐसा कुछ लिखा रहता है, स्टेटमेंट। सो मनी इज ए लीगल टेंडर। देखो, आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं तो मैं हर चीज में लीगल रूप से बात करूंगा। क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट के तहत एक मनी भी आगे समझ लीजिए। मतलब मनी एक मीडियम है यार उस इंस्ट्रूमेंट को रन कराने के लिए। तो मनी डिफिनेशन भी आपको जानना जरूरी है। तो मनी की डिफिनेशन क्या है आपको बता दिया, लेकिन मेन रूप से मनी वो है जो फिएट मनी है, FIAT। फिएट मनी वो होती है जिस पर लीगल टेंडर होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव होता है। तो आपको मनी की डिफिनेशन, मनी के टाइप्स, ये सब आपको यूनिट 5th में पढ़ना है जब आप मनी मार्केट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि मनी मार्केट में नियर मनी और ब्रॉड मनी या नैरो मनी ये सब होती क्या है। तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्लास, स्टार्टिंग क्या आप तो पढ़ाया था कि मनी जो है वो हम इनसाइड मनी होती है, जो बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है उसे हम इनसाइड मनी बोलते हैं। लेकिन जो RBI प्रिंट करती है मनी को उसे हम आउटसाइड मनी बोलते हैं, ठीक है। और जब आपको मनी मल्टीप्लायर पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नैरो मनी और ब्रॉड मनी, जब हम M1 से डिनोट करते हैं तो नैरो मनी होती है, और जब M4 से डिनोट करते थे तो वो ब्रॉड मनी होती है। तो जैसे नैरो मनी पढ़ा आपने, वैसे ब्रॉड मनी पढ़ा आपने, जैसे आपने फिएट मनी पढ़ा आपने, उसी तरह से एक और मनी होती है, उसे बोलते हैं नियर मनी। नियर बाई बोलते ना, नियर मनी है लेकिन वो लिक्विड नहीं है। मनी वो होती है जो लिक्विड होती है। तो मनी की सबसे मेन डिफिनेशन क्या है कि मनी इज लिक्विड एसेट, ऑल्सो एसेट्स। और मनी वो है जो आपके हर एक फंक्शन को प्रॉपर तरीके से रन कराती है। क्यों रन कराती है? क्योंकि वो लिक्विड है।
और सबसे मोस्ट लिक्विड अगर कुछ है तो वो है मनी। लेकिन मनी में अलग अलग मनी की बात हो रही है। तो ये जो मनी है जिसे हम नियर मनी बोलते हैं वह भी मनी है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। आपके पास एटीएम है, आप जब चाहे निकाल सकते हैं, अच्छा, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वो मनी नहीं है। एटीएम मनी नहीं है, लेकिन आप जब चाहे सो मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटीएम से पैसा निकाल ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? वो मनी नहीं है, लेकिन मनी का सारा कारोबार कर रहा है वो। आप जब चाहे जहां पर शॉपिंग कर रहे हैं, आफ्टर 1-2 महीने बाद आप उसको पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? वो मनी है? नहीं, नियर मनी है। मनी जैसा ही है, काम मनी का ही करता है, लेकिन वो नियर बाई मनी है। जैसे चेकबुक है, आप चेक काट के दे देते हैं कि आप इसे विड्रॉल करा देना, लेकिन वो चेक या ड्राफ्ट इट्स नॉट मनी, इट्स ओनली नियर मनी, क्योंकि यू कैन कन्वर्ट इजिली विदाउट, मतलब इट्स टेक टाइम। जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट आपका क्या है? वो मनी है? नहीं, इट इज नियर मनी। करंट अकाउंट में जाते तुरंत पैसा निकाल लेते हैं, तो करंट जो आपका चालू मतलब होता है जो, लेकिन जो टर्म डिपॉजिट है, जो सेविंग डिपॉजिट है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने फिक्स कर रखा है, इट्स ऑल्सो नियर मनी, बिकॉज आपको लीगल शॉर्ट नोटिस दे करके आप अपने उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ सकते हैं। आपको कुछ बियर करना पड़ेगा, आप कुछ पैसे कट जाएंगे, लेकिन वो पैसा आपका मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नियर मनी का मतलब होता है कि नॉट एज लाइक मनी नोट, लेकिन जब नोट को हम उस चीज को, जो वो सब चीज, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम जब चाहे मनी में कन्वर्ट कर दें, वही है नियर मनी। सो आई होप कि क्लियर हुआ पॉइंट कि नियर मनी वो होती है जिसको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, इट इज आफ्टर सम टाइम। क्लियर पॉइंट? ओके, सो मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, प्लीज नोट कीजिए। नियर मनी हाईली लिक्विड एसेट, लिक्विड नहीं है, हाईली लिक्विड एसिड है, विच आर नॉट कैश, जो कि हमारे पास कैश नहीं है। जो कैश है वो सिंपल मनी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कैश नहीं है लेकिन हाईली लिक्विड है, जब चाहे उसको हम कैश करा सकते हैं। हाईली लिक्विड का मतलब यू कैन कन्वर्ट इजिली विदाउट एनी डिले, सो वो हाईली लिक्विड है। इजिली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और refer to the near money. Okay, so my point and my definition is, I think, clear कि near money is a highly liquid assets है, but it's not money, but it's not cash, but you after some time you can convert as a refer to the near money. near money is clear है। अब मुझे 2 चीज़ और समझाना क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इसको आपको नोट करना है, क्योंकि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप? तो क्या लिखेंगे कि वेरियस सोर्सेस प्रोवाइड द नियर मनी। बहुत सारे सोर्सेस हैं जो नियर मनी को प्रोवाइड करते हैं। विच आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ नियर मनी? सो वेरियस सोर्सेज ऑफ मनी आई हैव डिवाइड 1 2 3 4 5 6 टाइप। फर्स्ट इज मनी मार्केट फंड, ठीक है। फर्स्ट इज मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट में बहुत सारे फंड्स होते हैं, हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे भी। मनी मार्केट में क्लास जैसे कॉल मनी होता है, आपने सुना होगा।
एक मिनट, देखो मनी मार्केट फंड का मतलब क्या हो क्लास होता है कि मनी मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी फंड्स है, अब मनी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार होता है, लेन देन होता है। जैसे मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आपने कॉल मनी है, आगे चल रहा सर, बोर्ड इज नॉट क्लियर फॉर लेफ्ट साइड, इज माई लेफ्ट साइड, ओके जस्ट वेट, ओके सो क्लास, ओके देखिए मनी मार्केट फंड्स, जो भी मनी मार्केट है वहाँ पर जो फंड है वो प्रोवाइड करता है नियर मनी। दूसरा होता है बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, साहब पीडीए, जहाँ समझ नहीं आ रहा भाई, आगे बता दें क्लास। देखो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट मतलब होता है कि जो बैंक में आपने डिपॉजिट किया है या आपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया है, यानी कि बैंक क्या है, बैंक में भी नियर मनी होती है। ठीक है, जो आप एफडी करते हैं, जो चीज जमा करते हैं वो आपका नियर मनी होता है। अगला है गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटीज, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बेचती हैं, जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बेचती है। आपने सुना होगा ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड सेल करती है मार्केट में, सिक्योरिटीज सेल करती है, उससे गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसके बदले वो आपको, जैसे कि यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का आपने पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल रखा है, तो वो पीपीएफ वगैरह क्या है, जब चाहे उसको आप तोड़वा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, वो सेल करते हैं, तो ये होता है। अगला है इक्विटी शेयर्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने क्या रखा है, इक्विटी, या किसी भी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूशन का आपने, चाहे वो जैसे एलआईसी की पॉलिसी है, एलआईसी की पॉलिसी आप फिक्स मैच्योरिटी टाइम के बाद जब चाहे उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी, बिकॉज वो आल्सो नियर मनी बट इट्स टेक टाइम। दूसरा है फॉरेन करेंसीज, आपके पास डॉलर है तो डॉलर वो मनी नहीं है, लेकिन डॉलर को जब चाहे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डॉलर क्या है, डॉलर एज ए नियर मनी हो गया, डॉलर एज ए नियर मनी हो गया। फॉरेन करेंसी क्या होती है, नियर मनी आती है। अगला है बॉन्ड्स, बहुत सारा आपने बॉन्ड परचेज कर रखा होगा, तो बॉन्ड्स, उसी बॉन्ड को नियर मनी बोलेंगे जो बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी होने वाली है। ठीक है, एलआईसी की बॉन्ड्स हो गई या म्यूचुअल फंड हो गया, कहीं से आपने डिपॉजिट किया है, तो जो बॉन्ड्स होते हैं वही नियर मनी होते हैं। तो क्लास ये था आपका नियर मनी। नियर मनी क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, व्हाट आर द वेरियस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द नियर मनी। सो आप ये सारे पॉइंट्स दिखा सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर